अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और आप लोगों को तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से दूर रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे और मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक ऐसी क्रिएचर, एक ऐसी मखलूक के बारे में होने वाली है जो कि वेस्टर्न एरियाज़ मतलब अमेरिका, यूएस, कनाडा वगैरह ऐसे इलाकों में ज़्यादा देखी गई है और पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में भी आजकल ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं कि जिसमें इन चीज़ों के देखने के इंकशाफात हो रहे हैं। तो जिस चीज़ की आज मैं स्टोरी शेयर करने वाला हूँ उसको वेंडिगो कहते हैं, जिसकी शक्ल किसी हिरन या भेड़िए जैसी होती है। कद बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ही ज़्यादा लंबा कि मतलब दरख्त की ऊंचाइयों तक भी होता है अक्सर, और उसके ऊपर सींग भी होते हैं, लंबे लंबे बाल, लंबे दांत, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी इंसान को या किसी बिगड़े हुए इंसान को जानवर के रूप में डाल दिया हो। आज की स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं बल्कि एक इमेजिनरी स्टोरी है जो हमारी खुद की बनाई हुई स्टोरी है। तो ये स्टोरी सुने और उसके बाद रिव्यू लाजमी दीजिएगा कि आपको ये इमेजिनरी स्टोरी कैसी लगी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाइए और आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी इस टाइप की है कि ये आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है और बस आप लोग मेरे वर्ड्स के साथ साथ ख़ुद को ऐसा फील करेंगे कि आप वाकई में वो चीज़ देख रहे हैं या वो सारा हादसा आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और आप ख़ुद को उसी जगह पर पाएंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर रियल इंसिडेंट हो चुका है या आप भी ऐसे कोई इमेजिनरी स्टोरीज़ बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। और हमें बांग्लादेश के एक भाई का कॉमेंट भी आया था कि आप 30 to 40 मिनट लॉन्ग वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लॉन्ग वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे चैनल में। चलें स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम एंड्रयू है और मैं यूएसए का रेजिडेंट हूँ। बचपन से ही हमारी फैमिली का कल्चर ऐसा था कि मेरे फादर और मेरी मदर दोनों ही हाइकिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। हाइकिंग मतलब जंगलों वगैरह में जाना और वहाँ जाकर जो है कैंपिंग वगैरह करना, खाना खाना और वहाँ पर एंजॉय करना। कभी कभी हाइकिंग करना मतलब माउंटेन्स वगैरह पर चढ़ना और अक्सर ग्लेशियर्स वगैरह पर चढ़ना। जब मैं 6 साल का हो गया था तो मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझे भी अपनी इन एक्टिविटीज़ के साथ ले जाया करते थे अपने साथ, कि जब उन्होंने हाइकिंग नहीं करनी होती थी और जस्ट जंगल में कैंपिंग वगैरह करनी होती थी। तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही है, जंगलात में जाने का, हाइकिंग करने का, पहाड़ वगैरह घूमने का और ऐसे एडवेंचर्स करने का। मैं अमेरिका के कई ग्लेशियर्स, कई पहाड़ों वगैरह पर गया हुआ हूँ, ग्रेट कैनियंस वगैरह और ऐसी तरह तरह की जगहों पर घूमा हुआ हूँ। नाइट स्टे किए हुए हैं, कैंपिंग की हुई है और हाइकिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है। लेकिन एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं 5 से 6 दिन के लिए किसी जंगल में हाइकिंग के लिए गया था। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था और अमेज़न के साथ कनेक्ट होता था, लेकिन वो अमेज़न का जंगल नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जंगल सिर्फ अमेज़न के साथ कनेक्ट होता था, मतलब कि उसके पास से जो लेक निकलती थी वो आगे जाकर अमेज़न के जंगल के साथ कनेक्ट होती थी। लेकिन बीच में काफ़ी सारा एरिया लैंड एरिया का आ जाता था, लेकिन जो नहर थी वो सीधा अमेज़न के जंगल की तरफ जाती थी। और जिस जंगल में मैं हाइकिंग करने जाने वाला था वो बिल्कुल मैदानी इलाका नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा हिली एरिया था, मतलब वो काफ़ी ऊंचा था मैदानी एरिया से और घना बहुत ज़्यादा था। अमेज़न जंगल जितना तो नहीं था लेकिन घना ज़रूर था। लिहाजा मैंने अपना सब इक्विपमेंट पैक किया, उसको अपनी एसयूवी पर लोड किया, मतलब कैंपिंग का सारा सामान, खाने पीने की चीज़ें, सिलेंडर वगैरह जिसमें गैस होती है और जो कि खाना और कुकिंग वगैरह के काम आता है वहाँ पर,
और हर चीज़ लेकर मैं 4 से 5 दिन की प्लानिंग से निकल पड़ा। और मैंने उस जंगल के बारे में इतनी रिसर्च भी नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले अक्सर ऐसी जगहों पर, इससे ज़्यादा ख़तरनाक जगहों पर घूम चुका था। इसलिए ये मुझे एक बिल्कुल छोटा सा टास्क लग रहा था और इसके बारे में मैंने कोई इतनी रिसर्च नहीं की। बस लैंड एरिया वगैरह देखा और कहाँ पे है, कहाँ तक इसकी हद है और कहाँ तक जो है वो हाइकर्स या कैंपर्स अंदर जा सकते हैं। बताता चलूँ कि वो एरिया फॉरेस्ट रेंजर्स की नज़र में भी था। फॉरेस्ट रेंजर्स भी जो है वहाँ पर बाकायदा आया जाया करते थे और उनसे पहले परमिशन वगैरह लेना पड़ती थी। तो मैं अपनी परमिशन अप्रूव करवा चुका था वहाँ कैंपिंग और हाइकिंग की। लिहाजा मैं अपने तमाम इक्विपमेंट्स को पैक करके संडे की सुबह 6 बजे अपने घर से रवाना हुआ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं चाहे जितनी ही दफ़ा ऐसे एडवेंचर्स पर जा चुका था, लेकिन हर दफ़ा एक नया ही एहसास होता था और एक अजीब सी खुशी होती थी, क्योंकि ये मेरी हॉबी थी और बचपन से ही मैं ये सब कुछ करता आ रहा था। इसलिए मुझे इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लिहाजा मैं अपने साथ अपनी गन भी रखा करता था, क्योंकि ऐसे इलाकों में जो है वो जंगली जानवरों का कोई पता नहीं होता। चाहे वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर्स हैं और वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पर जो है ऐसे जानवर नहीं हैं, क्योंकि वो एरिया जो है फॉरेस्ट रेंजर्स के थ्रू सिक्योर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैंपिंग वगैरह करनी होती है। लेकिन अक्सर जो है उनसे भी कोई ना कोई कोताही वगैरह हो जाती है और कभी कभी जंगली जानवर ऐसे एरियाज़ की तरफ आ जाया करते हैं। लिहाजा मैंने अपनी गन भी अपने साथ रखी हुई थी। बहरहाल मैं अपनी सिटी के बिजी रोड से निकलता हुआ उस जंगल के एरिया की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के शुरू होते ही फॉरेस्ट रेंजर्स की चेक पोस्ट आई। लिहाजा वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जिस पे अप्रूवल जो है वो दिया जाता है फॉरेस्ट रेंजर्स की वेबसाइट की तरफ से। लिहाजा मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाया और उनके 2 जो फॉरेस्ट रेंजर्स थे, जूनियर फॉरेस्ट रेंजर्स, उन्होंने मेरी उस साइट तक रहनुमाई की। मतलब मुझे उस साइट तक वो छोड़ने आए जहाँ पर कि मैंने कैंपिंग करनी थी। वो फॉरेस्ट रेंजर मुझे वहाँ तक छोड़ने आए जो कि मेरी साइट थी। मैंने वो जगह देखी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर इतने दरख्त नहीं थे और वो एक थोड़ा सा मैदानी टाइप एरिया था जिसके इर्द गिर्द पूरा जंगल नज़र आ रहा था और थोड़ा सा पहाड़ भी शुरू हुआ था और थोड़ा सा पहाड़ वाला एरिया भी नज़र आ रहा था कि जिसके ऊपर मैं हाइकिंग भी कर सकता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि कैंपिंग के साथ साथ हाइकिंग करने को भी मिल जाएगी। लिहाजा फॉरेस्ट रेंजर्स ने मुझे वहाँ से जाते हुए एक बात कही कि तुमने रात को इस कैंप से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, 3 से 4 के दरमियान तो बिल्कुल नहीं। चाहे तुम्हें कोई बुलाता रहे, तुम्हारे नाम से ही क्यों ना बुलाए, तुमने बाहर नहीं निकलना। मैं अपने मन ही मन सोचने लगा कि भला इस जंगल में मुझे मेरे नाम से कौन बुलाएगा, या मेरे जानने वाला कौन हो सकता है। ये पत्नी क्या अजीब पागलों वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था तो उनकी बातों में हाँ मिलाता गया। जो वो कह रहे थे मैं उनका हाँ जी में जवाब देता जा रहा था। मैं बस चाहता था किसी तरीके वो यहाँ से जल्दी से जाएं और मैं अपना एडवेंचर शुरू करूँ। वो जाते हुए फिर मुझे यही बात करके गए कि रात को तुमने अपने कैंप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना और तुम्हें बुलाए जाने पर ज़रा भी बाहर मत आना। बेशक कोई तुम्हें ये ही क्यों ना कहे कि वो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, तुमने बाहर नहीं निकलना। ये कहकर वो मेरी तरफ घूरती हुई नज़रों से देखकर गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। अब मैं उस एरिया में बिल्कुल अकेला था और खुश हो रहा था कि अब जो दिल चाहेगा करूँगा। मैंने अपनी गाड़ी में से अपने इक्विपमेंट अनलोड करना शुरू किए, अपना कैंप वगैरह सेट किया और बाहर खाने पीने का सामान कैंप से बाहर सेट किया, चेयर लगाई और ये सब कुछ चीज़ें सेट करके मैं जंगल के अंदर एक्सप्लोर करने निकल गया, जो जंगल वहाँ से शुरू हो रहा था। लेकिन फॉरेस्ट रेंजर्स मुझे मना करके गए थे कि जंगल के मुझे काफ़ी अंदर तक नहीं जाना, बस बाहर से देखना है या अंदर जाके थोड़ा बहुत जो है पिक्स वगैरह ले सकता हूँ, लेकिन जंगल के अंदर बिल्कुल नहीं जाना आगे। लिहाजा मैंने उनकी बात जो है वो सुनी तो थी, लेकिन उस पर अमल करने का मेरा ज़रा दिल नहीं था और मैं इससे भी ज़्यादा घने और डीप फॉरेस्ट में घूम चुका था, इसलिए मुझे वहाँ से निकलने का पूरा एक्सपीरियंस था और मैं वहाँ घूम नहीं सकता था। लिहाजा मैंने उनकी बातों को साइड किया और अपनी स्टिक्स लेकर, जो कि जंगल में चलने के काम आती हैं, जिससे बंदे को इतनी थकावट नहीं होती, वो स्टिक्स लेकर, हाइकिंग स्टिक्स लेकर मैं जो है जंगल के अंदर निकल गया और जंगल को देखने लगा, तरह तरह की चीज़ों और दरख्तों की पिक्स खींचने लगा। अभी मैं जंगल के इतना अंदर नहीं गया था कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक दफ़ा वापस जाना चाहिए। अभी तो मेरे पास 3 से 4 दिन हैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, लिहाजा मैं पहले जाकर कुछ खा पी लेता हूँ।
मैं जंगल के अंदर से दोबारा अपने कैंप की तरफ वापस आ गया। खाना पकाया, रेडी टू ईट जो खाना होता है वो मैं अपने साथ लेकर आया था, जिसको जस्ट हीट अप करना होता है और उसके लिए वो रेडी होता है खाने के लिए। तो मैंने खाना रेडी किया, मज़े से खाया और थोड़ी देर अंदर कैंप में जाकर रेस्ट की। जब मैं बाहर निकला तो रात के 8 बज चुके थे। लिहाजा मैंने अपनी हाइकिंग स्टिक्स उठाई और जंगल के अंदर चला गया। लेकिन इस दफ़ा मुझे जंगल के अंदर जाते हुए काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावने किस्म के जंगल में घूम चुका था, लेकिन इस जैसी फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। तो मैं इस फीलिंग को भी इंजॉय ही कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये अलग से एहसास था। अभी मैं जंगल घूम ही रहा था कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है। मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे दरख्त के पत्ते हिल रहे थे और पीछे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं वो भी हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी यहाँ से कोई भागा हो। लिहाजा मैंने सर को झटका थोड़ा सा और मन का मेरा वहम ही होगा, कोई बिल्ली वगैरह होगी यहाँ पर जो कि मुझे देख कर ऐसे आई होगी और मेरे पीछे मुड़ते यहाँ से भाग गई होगी। इस बात को मैंने इग्नोर किया और दोबारा से आगे बढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ में टॉर्च लाइट थी जिसके थ्रू सिर्फ सीधा सामने का रास्ता नज़र आ रहा था। अब मैं सीधा चलता जा रहा था कि अचानक मुझे सामने से ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई लंबी सी चीज़ खड़ी हुई हो, एक हिरन की तरह की, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। बस लाइट में उसकी एक परछाई सी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ हिरन कैसे आ सकती है, ये तो हाइकिंग और कैंपिंग के लिए मखसूस एरिया है। हालांकि यहाँ पर तो जानवर इस तरह घूम नहीं सकते। फॉरेस्ट रेंजर हर टाइम यहाँ पर अपनी जीप में घूमते रहते हैं, राउंड वगैरह करते रहते हैं। और वैसे भी इस इलाके की फेंसिंग हुई होती है कि कोई जंगली जानवर या इस टाइप का जानवर इस एरिया में ना आ सके, क्योंकि वो एरिया कैंपर्स के लिए मखसूस होता है। लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे आगे खींच कर ले गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो क्या चीज़ है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वो चीज़ भी मुझसे दूर जाती जा रही थी। इतना तो मैं समझ चुका था कि वो कोई जानवर ही है, जैसे हिरन वगैरह, ऐसा ही कोई जानवर, कोई ज़्यादा ख़तरनाक जानवर नहीं है। अभी मैं उस चीज़ का पीछा कर ही रहा था। मुझे 2 से 3 मिनट हुए थे कि वो चीज़ अचानक से रुक गई। उसका मुंह दूसरी तरफ था कि इतनी ही देर में मुझे अपने साइड से आवाज़ आई, बहुत तेज़ घुराने की आवाज़। जब मैंने साइड पे देखा तो वो एक भेड़िया था, जंगली भेड़िया। मैं एकदम चौंक गया। मेरे हाथ में चूँकि सिर्फ एक हाइकिंग स्टिक्स थी और सिर्फ टॉर्च, और इन चीज़ों से मैं उस भेड़िए का कुछ नहीं कर सकता था। पहले तो मैंने हल्का हल्का पीछे कदम करना शुरू किए कि अचानक अगर भागता तो वो भेड़िया मुझ पर हमला कर देता। इसलिए मैंने पहले उससे मुनासिब फ़ासला इख्तियार करने की कोशिश की कि पहले मुनासिब फ़ासला इख्तियार करूं, उसके बाद दौड़ लगाऊंगा। बहरहाल मैंने 6 से 7 कदम पीछे इसी तरीके बिल्कुल आराम आराम से लिए। जब उससे मुनासिब फ़ासला इख्तियार हो गया तो उसके बाद मैं ज़ोर से भागना शुरू हुआ और वो भेड़िया भी मेरे पीछे भागना शुरू हुआ। मेरे रास्ते में एक ऊंचा सा दरख्त आया। मैंने कुछ सोचा न समझा, सीधा उस दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ये भी ना सोचा कि इस पर पूरा चढ़ पाऊंगा या नहीं, या भेड़िया मुझ पर हमला कर देगा या नहीं, कुछ ना सोचा। बस सीधा उस दरख्त पर चढ़ने लगा, क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम बिल्कुल मफलूज हो चुका था, कुछ सोच नहीं आ रही थी। इसलिए मैं दरख्त पर चढ़ने लगा और थोड़ा थोड़ा करके मैं दरख्त के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका था। टहनियों का सहारा लेते हुए ऊपर तक चला गया था और अब वो भेड़िया नीचे से ही घुर्रा रहा था। लिहाजा मैंने शुक्र किया और सांस ली कि चलो बच तो गया हूँ, ये भेड़िया ऊपर तो नहीं आ सकता। तो जैसे ही यहाँ से हटेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और बदकिस्मती की बात ये थी कि मैं अपनी गन भी अपने साथ नहीं लाया था। लेकिन अब मैं एक दफ़ा बिल्कुल महफूज था, क्योंकि मैं दरख्त पर था, बहुत ऊंचाई पर था और वहाँ पर वो भेड़िया हरगिज़ नहीं आ सकता था। अब मैं बैठा उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था कि वो भेड़िया वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मैं वहाँ बैठा ही हुआ था कि मुझे अपने लेफ़्ट साइड से कोई चीज़ आती हुई महसूस हुई, लंबी सी चीज़ जिसके बड़े बड़े सींग थे और वो देखने में किसी हिरन या भेड़िए की तरह ही लग रहा था, लेकिन उससे साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब मैं बिल्कुल पीछे होकर दरख्त के पत्तों में से छुप कर उस चीज़ को देखने लगा कि वो चीज़ है क्या। वो जैसे जैसे करीब आती जा रही थी उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा था। मतलब वो दूर से तो फिर भी छोटी लग रही थी, लेकिन पास आके वो काफ़ी ऊंची हो चुकी थी। 7 से 8 फुट ऊंची चीज़ थी वो।
और जैसे ही वो भेड़िए के पास आई तो उस चीज़ को देखकर मेरे होश उड़ गए। हल्की हल्की चांद की रोशनी में उसकी शक्ल नज़र आ रही थी। वो किसी हिरन या भेड़िए नुमा शक्ल थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान को इस शक्ल में ढाला गया हो। और उसके बिल्कुल लंबे दांत और दांतों पर खून भी लगा हुआ था। लंबे लंबे सींग थे उस चीज़ के और बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे उसके। मैं समझ चुका था कि ये क्या चीज़ है। आज तक तो मैंने इस चीज़ के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। वो वेंडिगो था। ये बात सोचते ही मेरे पूरे जिस्म में करंट की एक लहर दौड़ पड़ी। ऐसे लग रहा था कि मेरे पूरे जिस्म में करंट लगा हो, लेकिन मैं आवाज़ ज़रा भी नहीं निकाल रहा था, क्योंकि अगर मेरी ज़रा सी भी आवाज़ निकलती तो वो चीज़ मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाती और मुझ पर हमला कर देती। लिहाजा मैं ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं बिल्कुल सांस भी दब दब कर ले रहा था, बिल्कुल घुटी हुई सांस ले रहा था कि मेरे सांस की आहट से भी उस चीज़ को मेरी मौजूदगी का पता न चले। अभी मैं उस चीज़ को देख ही रहा था कि उसने खड़े हुए भेड़िए पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि भेड़िया उसको देखकर भागा भी नहीं। वो उसको देखकर बिल्कुल एक जगह जम चुका था। उसकी आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी गुर्राने की। और उस चीज़ ने पलक झपकते ही उसको अपना एक निवाला बनाया और उसको पूरा चबा डाला। और उसको चबाने की आवाज़ ऐसी थी कि मेरी रूह तक कांप रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर अब इसी की जगह मैं हूँ तो मेरा भी यही हाल होगा। लिहाजा मैं बिल्कुल पसीने से तर हो चुका था और दरख्त पर बैठा कांप रहा था। बस ये दुआ कर रहा था कि वो चीज़ किसी तरीके यहाँ से चली जाए और मेरी जान बच जाए। मैं किसी तरीके से जंगल से निकल जाऊँ और फिर यहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कई मैंने एडवेंचर्स किए थे, कई जंगलों में गया था, कई पहाड़ों पर हाइकिंग की थी, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ था कि मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी हो। सुना बहुत था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इन बातों को मैं सिर्फ मजाक में लेता था कि ये सब कुछ मजाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उस दिन उस चीज़ को मैं अपने सामने देख रहा था। मुझे तो पूरा यकीन है कि लोग जिस चीज़ को वेंडिगो कहते हैं, ये वही था, वेंडिगो। उसने तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा भेड़िया खा डाला था। उसका मुंह खून से भर चुका था और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि कान फाड़ दे। वो इतने ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चीखना कहो या गुर्राना कहो, इस चीज़ की मुझे कुछ समझ नहीं कि वो चीख रहा था या गुर्रा रहा था, लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी कि किसी की भी जान ले ले। वो इसके बाद 20-30 सेकंड वहाँ पर खड़ा हुआ और उसके बाद जंगल के अंदर जाने लगा। मैं उसी की तरफ एक टक देखे जा रहा था, बगैर कोई पलक झपकाए, बगैर आंखों को बंद किए, कि जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। और देखते ही देखते वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गया। उसके बावजूद भी मेरी नीचे उतरने की हिम्मत ना हो रही थी। मुझे फिर भी ऊपर बैठे हुए आधा पौना घंटा हो चुका था। उसके बाद मैंने किसी तरीके हिम्मत की कि मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए। लिहाजा मैं दरख्त से नीचे उतरा और अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगा। अपने कैंप की तरफ पहुँचते ही मैंने कैंपिंग का सारा सामान वहीं छोड़ा। तब जो है तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। मैंने अपनी कैंपिंग का सारा सामान वहाँ छोड़ा और अपनी जीप में बैठ के जीप को स्टार्ट किया कि मुझे ऐसा फील हुआ पीछे मुझे मेरे नाम से कोई पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरी मदद करो। तो फ़ौरन से उस फॉरेस्ट रेंजर की बात मेरे जहन में आने लगी कि जिसने कहा था कि रात को कैंप से ज़रा भी बाहर ना निकलना, जंगल में मत जाना, और अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो उस बात पर ज़रा गौर ना देना, चाहे वो तुम्हें कोई फॉरेस्ट रेंजर्स होकर क्यों ही ना बुला रहे हो। तुमने उस आवाज़ पर ज़रा गौर नहीं देना, और वो मदद के लिए भी कहे तो गलती से बाहर नहीं जाना। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पाँव दिया, गियर लगाया और गाड़ी भगाई वहाँ से। गाड़ी चलाते चलाते मैं काफ़ी बौखलाया हुआ था और स्टीयरिंग सही से नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए गाड़ी कभी राइट जा रही थी तो कभी लेफ़्ट। लिहाजा मैं किसी तरीके करके फॉरेस्ट रेंजर्स के डिपार्टमेंट तक पहुंचा, मतलब जो उनकी चौकी थी जहां से मैं अंदर एंटर हुआ था। तो फॉरेस्ट रेंजर्स ने मेरी आती हुई गाड़ी देखकर मुझे रोका और सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि इतनी रात को यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको जो सब कुछ मेरे साथ हुआ बता दिया। तो फॉरेस्ट रेंजर्स मेरे पर बहुत गुस्सा हुए
और कहा कि हम तुम्हारी पीछे कंप्लेन करेंगे कि तुम्हें जिस बात से मना किया गया था तुमने वो क्यों की। बहरहाल मैं उस टाइम उनसे ज़रा भी लड़ने के जो है वो मूड में नहीं था और ना ही उस हालत में था कि उनसे बहस करता। लिहाजा मैंने उनसे माज़रत की, सॉरी की और मैंने बस ये कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे 2 से 3 दिन क्या 1 सेकंड भी अब इस जगह नहीं रुकना। लिहाजा उन्होंने जिस पेजेस पर अप्रूवल दिया था उनको दोबारा जो है वो निकलवाया मुझसे और उसी पे मेरी एग्ज़िट को मेंशन कर दिया कि मैं इस जंगल से बाहर जा चुका हूँ। वहाँ से मैं अपने शहर की तरफ ड्राइव करने लगा और शहर के अंदर पहुंचकर मुझे सुकून का एहसास हुआ और ये मेरी हाइकिंग और कैंपिंग लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मेरे साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। बहरहाल मैं अपने घर पहुंचा और इस सारे मामले के बारे में सोचने लगा जो मेरे साथ हुआ था। फिर मैंने इस बारे में नेट पे भी बहुत सर्च किया उस जंगल के बारे में, जो कि मैंने वहाँ जाने से पहले ज़रा रिसर्च ना की थी, बस थोड़ा बहुत देखा था। लेकिन अब डीपली रिसर्च करने पर पता चल रहा था कि वहाँ पर कई हाइकर और कैंपर्स जाते हैं, लेकिन वो अपनी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से जंगल के अंदर जाने की वजह से गायब हो जाते हैं और उन गुम अफराद में से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था कि मैं उस जंगल से वापस निकल आया था और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आज के बाद से ऐसे किसी जंगल में नहीं जाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी इमेजिनरी स्टोरी जो हमने खुद से क्रिएट की है, किसी व्यूअर की सेंड की हुई है, ना कि कोई रियल स्टोरी है, बल्कि खुद से बनाई हुई एक इमेजिनरी स्टोरी है। नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि हम इस टाइप की इमेजिनरी स्टोरीज़ भी बनाएं तो हमें कमेंट में लाजमी लिख कर बताइएगा। तो हम वीक में 1 से 2 स्टोरीज़ इमेजिनरी भी लाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।